Good morning class, welcome to Maths Ocean Point, class 7, chapter number 1st, integers, exercise number 1.3. Your first question is, evaluate each of the following. इसका A पार्ट है -30 डिवाइडेड बाई 10. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो -30 अपॉन 10. अब आप नीचे वाले जीरो को ऊपर वाले जीरो से कैंसिल कर सकते हो. अब -3 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -3. इसी तरह से 50 डिवाइडेड बाई -5, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 50 डिवाइडेड बाई -3 -5. और 5 की टेबल इतनी बार बोलनी है, ऊपर 5 से कैंसिल किया 1 टाइम, 5 की टेबल से कैंसिल किया, उसी टेबल से कैंसिल करेंगे जिससे नीचे कैंसिल कर रहे हैं, उसी टेबल से ऊपर वाले को कैंसिल करेंगे. कैंसिल इस तरह से करते हैं कि अगर 5 की टेबल लगा रहे हैं यहाँ पे तो ऊपर भी 5 की टेबल से ही कैंसिल करेंगे. ऐसे नहीं कि यहाँ पे 5 की टेबल से कैंसिल कर दिया और यहाँ पे 3 की टेबल से कैंसिल कर दिया, या फिर किसी और टेबल से कैंसिल कर दिया, या फिर 10 की टेबल से कैंसिल कर दिया. तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50. 10 को माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 10. किसी भी नंबर को आप किसी माइनस के 1 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 10. और अगर माइनस का 10 हो उसको 1 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा? माइनस का 10. ठीक है. -30 और ऊपर और नीचे दोनों साइड माइनस हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. माइनस का 36 अपॉन माइनस का 9. अब आप इसको किस से कैंसिल करोगे? 9 की टेबल बोलो. 9 4 जा 36. तो 9 की टेबल 1 टाइम, 9 4 जा 36. 9 ही की टेबल बोलनी है. अगर 3 की टेबल बोलते तो 3 टाइम्स हो जाती है और यहाँ पे कितना आता? 12. फिर वापस से ही कैंसिल हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट 9 से ही कैंसिल कर लो. तो 9 की टेबल 1 टाइम बोली 9, 9 4 जा 36. अब माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गए तो क्या बचा? 4 अपॉन 1. 4 अपॉन 1 का 4 हो गया. इसी तरह से 49 अपॉन 49, 49 अपॉन 49. ये 49 क्या है? माइनस का. तो 49 को 49 से कैंसिल किया, कितना आया? 1. और ये माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया. 49 अपॉन 49, 49 की टेबल 1 टाइम बोली, इधर भी 1 टाइम बोली, तो 1 अपॉन क्या हो गया? 1. और माइनस का 1 आ गया. फाइन. नाउ कमिंग टू ई पार्ट. 13 डिवाइडेड बाय, इन ब्रैकेट्स दिया हुआ आपको -2 + 1. तो अकॉर्डिंग टू BODMAS फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट दिया हुआ है आपको, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है. सबसे पहले तो 13 ये देखो 13 डिवाइडेड, फिर -2 और +1 क्या होगा? माइनस का 2 और +1 क्या होता है? प्लस और माइनस होगा. तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1. अब साइन प्लस आएगा या माइनस? दोनों में से देखो कौन सा नंबर बड़ा है? 2 के साथ में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है. तो ये क्या आएगा आपका? -1. तो यहाँ पे लिख सकते हो -1. अब आप इसको आगे इस तरह से सोल्व करोगे. 13 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे माइनस के नंबर से तो क्या आएगा? माइनस का 13. इसी तरह से 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा?
जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। जीरो इज मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो। Now coming to the G part, minus 31 डिवाइडेड बाई, इन ब्रैकेट्स आपको दिया हुआ है -30 प्लस माइनस का 1। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ब्रैकेट सोल्व करोगे। तो माइनस का 30 और प्लस और माइनस क्या हो गया, -1। तो माइनस, ये देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस का 1। फिर माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो माइनस और माइनस प्लस 31। अब साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो ये किसका आएगा, माइनस का 31। तो माइनस का 31 डिवाइडेड 31 माइनस का आएगा इसमें भी। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 31 अपॉन 31। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा, 1। ये याद रखना, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ना कि 0। 0 नहीं मिलेगा। जैसे 31 को 1 की टेबल से कट किया, 31 की टेबल 1 टाइम बोली और 31 की टेबल 1 टाइम बोली, तो 1/1 क्या होता है, 1। अगर 0 को डिवाइड करते 1 से तब 0 आता। अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड 1 है तो आपका 1 ही आएगा। Now coming to the H part, -36 डिवाइडेड बाई 12, इन ब्रैकेट्स दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 3। तो आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। तो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे। तो -36 अपॉन 12 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 36 और 12 को डिवाइड करेंगे, कितने आए, 12 की टेबल 1 टाइम बोली और 12 3 जा 36, तो -3 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, -3 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 और फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आगे आप इस तरह से लिख सकते हो, -3 अपॉन 3। अब 3 की टेबल 1 टाइम बोली, 3 की टेबल 1 टाइम बोली, तो 1/1। ये क्या हो गया, माइनस का 1/1। अब किसी भी नंबर को 1/1 का क्या होगा, 1 और माइनस का माइनस। ठीक है, इसका आई पार्ट है। इसमें देखो आपको क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर दोनों को डिवाइड करके लिखना है। तो -6 + 5, इसको आप ऐसे लिख लो, -6 + 5 डिवाइडेड माइनस का 2 प्लस का 1। अब -6 + 5, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। तो 6 और 5, 6 में से 5 के कितने बचे, 1। अब माइनस का आएगा या प्लस का, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 6। तो 6 के साथ में क्या है, माइनस, तो -1 डिवाइड माइनस और प्लस में क्या होगा, माइनस। तो 2 और 1 कितना हो गया, 1। और साइन किसका आएगा, बड़ा नंबर 2 है, 2 के साथ -1 है तो -1। अब ऐसे लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1/1 क्या होता है, 1। क्लियर। योर सेकंड क्वेश्चन इज verify that A is divided by B plus C is not equal to A divided B
plus a divided c for each of the following values of a, b and c. आपको गिवन है a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 2। तो सबसे पहले आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लो, a डिवाइडेड b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c। आपको इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है, फिर आपको इसको नॉट इक्वल टू प्रूव कर दोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ये वाला सोल्व करने पे और ये वाला सोल्व करने पे दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, तब क्या होगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको a, b और c की वैल्यूज दी हुई है, तो वो वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो a इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, 12, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 2। Putting this value in equation 1, in this equation, तो a की वैल्यू कितनी है, 12 डिवाइड b कितना है -4, c कितना है 2 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू a कितना है 12, तो 12 फिर ये डिवाइड है तो डिवाइड b कितना है -4 प्लस ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट a कितना है 12, c डिवाइड है तो डिवाइड c कितना है 2। तो आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स सबसे पहले क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है। तो 12 डिवाइड माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस माइनस, और कितना हो गया 2, और साइन कौन सा आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है 4, इसके साथ में कौन सा साइन है, माइनस का साइन, इक्वल नॉट इक्वल। अब 12 को 4 से डिवाइड करो, 12 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4 3 12, तो माइनस का 4 है तो क्या होगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस 12/2 कितना होगा, 6 टाइम कटेगा तो 6, अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, 12 डिवाइड बाई 2, माइनस का 2 कितना आया 6, माइनस का 6, तो माइनस का 6 इज नॉट इक्वल टू, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3 और 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है 6 के साथ में कौन सा साइन है प्लस का, तो ये कौन सा होगा प्लस का, तो -6 इज नॉट इक्वल टू 3, हैंस वेरीफाइड। ये तो आपको प्रूव करना था। नाउ कमिंग टू बी पार्ट, आपको गिवन है ये वाला प्रूव करना है और आपको ये वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लिखोगे जो आपको प्रूव करना है, a इज डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a इज डिवाइडेड बाय c। आपको गिवन क्या है, a इक्वल टू -10, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। ये जो वैल्यूज है वो आप इसके अंदर पुट करोगे। तो a की वैल्यू कितनी है -10, तो a की जगह पुट करोगे -10 डिवाइड, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट, b की जगह क्या पुट करोगे 1, प्लस की जगह प्लस, c की जगह 1, नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल, a कितना है माइनस का 10, डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड लगा दिया, b है b की जगह 1 प्लस a कितना है आपका माइनस का 10 डिवाइड c कितना है 1। तो आप आगे इसको सॉल्व करोगे, -10
डिवाइड 1 + 1 कितना हो गया 2, नॉट इक्वल -10 डिवाइड बाई 1 कितना आया -10, -10 को डिवाइड करोगे 1 से तो फिर से कितना आया -10, -10 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आया -5, नॉट इक्वल टू -10 प्लस और माइनस क्या हो गया -10, -5 नॉट इक्वल टू माइनस और माइनस क्या होगा +20, बड़ा साइन कौन सा दोनों इक्वल है तो यहाँ पे क्या आएगा -20, hence verified. Your third question is fill in the blanks. इसका A पार्ट है 369 डिवाइडेड बाय फिर ब्लैंक है फिर 369, तो आपको अगर ये वाला पूछे तो ये वाला नंबर पूछे तो आपको क्या करना है इस वाले नंबर में आके डिवाइड कर देना है, इस वाले नंबर में इस वाले नंबर को डिवाइड कर देना है। जैसे 369 अपॉन 369 तो जो आए आंसर वो यहाँ पे लिख देना है। अब ऐसे ही -75 डिवाइडेड बाय फिर ब्लैंक है -1, आपको यहाँ वाला नंबर निकालना है, यहाँ वाला नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे इस वाले नंबर में इस वाले नंबर को डिवाइड कर दोगे, तो -75 अपॉन -1, तो माइनस और माइनस कैंसिल कितना आया 75, तो 75 यहाँ पे लिखो। अब आपको यहाँ वाला नंबर निकालना है तो इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड करना है, तो -206 अपॉन 1 कितना आया -206। इसी तरह से आपको ये वाला नंबर निकालना है तो इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को डिवाइड कर दो, -87 अपॉन 87 इक्वल टू -1, 87 से 87 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1, तो ये माइनस का है तो -1, ये पार्ट है। अब इसके अंदर आपको यहाँ वाला पार्ट निकालना था लेकिन इसके अंदर आपको ये वाला पार्ट निकालना है। अगर आपको यहाँ वाला पार्ट निकालना हो तो आप इस और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, इसमें थोड़ा सा चेंज है। आपको ये वाला नंबर निकालना हो तो आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ वाले नंबर को और यहाँ वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई -87 कितने आए -87, वो यहाँ पे रख दो। नाउ कमिंग ऑन द एफ पार्ट, इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, आपको फर्स्ट वाला नंबर नहीं दिया हुआ, आपको ये वाले नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट में ब्लैंक है तो आप क्या करोगे इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो 48 मल्टीप्लाई बाई -1 कितना आया, 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया 48 और माइनस का 48, तो -48। इसी तरह से अब आपको यहाँ वाला नंबर पूछा है, यहाँ वाला नंबर निकालने के लिए आपको इस ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में डिवाइड करना है, तो 20 अपॉन -2 इक्वल टू 10 किसका आएगा माइनस का, तो वो -10 यहाँ पे। अब क्या करना है, इसके अंदर यहाँ वाला नंबर पूछा है, यहाँ वाला नंबर कैसे निकालोगे, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा 4 इंटू -3, 4 3 जा 12 और प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का 12। क्लियर। योर फोर्थ क्वेश्चन इज राइट 5 pairs of integers a b such that a divided by b equal to -3
One such pair is 16 minus 2 because 6 divided by minus 2 equal to minus 3. आपको क्या बोला गया है? राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. आपको क्या करना है? 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स लिखना है. किस प्रकार से लिखना है कि सच दैट a डिवाइडेड b इक्वल टू माइनस 3. a और b को जब डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए? माइनस 3 होनी चाहिए. और इसमें से वन सच पेयर इज, और एक आपको करके दिखाया है. उसमें से एक पेयर क्या है? 6 और माइनस 2. ये आपको एक करके दिखाया है. तो आप किस तरह से लिखोगे? कंडीशन क्या फिल करनी है? a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू माइनस 3. एक आपको करके दिखाया है 6 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 3. अब डिवाइड होना चाहिए 6. अब 7 डिवाइड हो रहा है क्या माइनस 2 से? नहीं हो रहा. 3 से भी नहीं हो रहा. अब देखो 8 हो रहा है क्या डिवाइड माइनस 2 से? 8 हो रहा है डिवाइड, लेकिन माइनस 3 नहीं आ रहा है. कितना आ रहा है? माइनस का 4 आ रहा है. तो 8 भी नहीं है. अब आगे देखो 9 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा. 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 3 जा 9. कितना आ गया? माइनस का 3. तो एक नंबर तो आपको ये मिल गया. अब आगे देखो 10 हो रहा है क्या 3 से डिवाइड? नहीं हो रहा. 11 नहीं हो रहा. 12 हो रहा है 3 से डिवाइड. कितनी बार हो रहा है? 4 टाइम्स. 12 डिवाइड होगा 3 से कितने टाइम होगा? 4 टाइम्स. तो आपको कितना चाहिए? 3 चाहिए. तो आप इससे 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा. मतलब 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू माइनस का 3. इस तरह से ये सीक्वेंस बनती जा रही है. देखो ये 3 की टेबल बन रही है. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 12, 3 4 जा 15. इसी तरह से ये कितने की टेबल बन रही है? 2 की. 2 ये क्या टेबल नहीं बन रही. 2 3 4 5 आगे से नंबर आते जा रहे हैं. तो आप यहाँ पे इसका नेक्स्ट नंबर 5 लिखोगे. तो 15 को डिवाइड करोगे 5 से, कितने आए? 3 और माइनस का माइनस लग गया है यहाँ पे. इसी तरह से 3 की टेबल आगे बोलो. 18 डिवाइड करोगे किससे? 5 के बाद क्या आता है? 6. तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? माइनस का 3. इसके बाद में क्या आता है? 18 के बाद 21 डिवाइड करोगे कितने? 7 से. तो कितना आया? माइनस का 3. इस तरह से आगे आप चलते जाओगे. कितने भी पेयर्स लिख सकते हो, लेकिन आपको कितने लिखते हैं? राइट 5 पेयर्स. आपको कितने पेयर्स लिखने हैं? 5 पेयर्स लिखने हैं. तो 1 2 3 4 5 हो गए आपके. एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन 5 6 और 7 क्वेश्चन करेंगे इसके बी पार्ट के अंदर. अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा.